हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कल के निफ्टी एनालिसिस वीडियो के ऊपर एक बार रिव्यू करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि कल का जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो कैसा परफॉर्म किया। तो आइए एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा कल का निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो था 22,493 और जो हमारा निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट था 22,403। तो फ्रेंड्स, हमने कल एक रेंज को आइडेंटिफाई किया था कि हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आज के अगर निफ्टी का ओपनिंग एनालिसिस की बात करें तो हमारा कुछ निफ्टी इस रेंज में ओपन हुआ और इस रेंज में ओपन होने के बाद कुछ नीचे आया प्राइस और नीचे प्राइस आने के बाद जो हमारा 22,493 था इसके नीचे क्लोज किया प्राइस और क्लोज करने के बाद हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 22,403 वो अचीव किया। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हमने सेकंड जो लेवल हमने आप सभी के साथ शेयर किया था वो किया था 22,403, यानी कि इस रेंज के आने के बाद मतलब इस रेंज के नीचे क्लोज होने के बाद हम एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 22,326। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो कि मेरा सेकेंड टारगेट भी अचीव किया है और इसके बाद हमारा आप देख पा रहे हो कि इसके बाद जो है सपोर्ट लेकर के मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम कल का बैंक निफ्टी ट्रेड प्लान के ऊपर एक बार बात करेंगे, इसके बाद हम निफ्टी को भी देखेंगे। फ्रेंड्स, हमने बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। अब आइए एक बार समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बैंक निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 48,096। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है 48,203। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 48,764। फ्रेंड्स, हमने बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम समझते हैं सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो बैंक निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट है वो है 47,792। इसके बाद हमारा जो सपोर्ट है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 47,709। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 47,318। इसके बाद हमारा जो सपोर्ट है 47,262। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 47,124। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 46,863। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 46,811। तो फ्रेंड्स, हमने बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम समझते हैं कि हम किस रेंज से लॉन्ग करेंगे और किस रेंज से हम शॉर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें रेंज को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो बड़ा रेंज है वो है 48,764 से लेकर के 48,203। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बड़ा रेंज है वो है 48,096 से लेकर के 47,792। इसके बाद जो बड़ा रेंज है 47,709 से लेकर के 47,318। इसके बाद जो हमारा बड़ा रेंज है 47,124 से लेकर के 46,863। तो फ्रेंड्स, आपने एक रेंज को आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस रेंज में हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम समझते हैं कि किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है और किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है। तो फ्रेंड्स, अगर कल मान लीजिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल 48,203 के ऊपर अगर ओपन होता है तो यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,764 का होगा। अगर मान लीजिए कल बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है जैसे कि 48,764,
तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 48,203 का होगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल गैप डाउन हो जाता है कुछ मेरा 48,096 के नीचे, ठीक है, तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 47,792। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी 47,709 के नीचे अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम इस कंडीशन में यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 47,318 का मेरा टारगेट होगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कंटिन्यू प्राइस करता है, ठीक है, और डायरेक्ट ये 47,124 के नीचे अगर आता है तो फिर यहाँ से हम एक पोजीशन को बिल्ड करेंगे शॉर्ट साइड और हमारा जो टारगेट होगा वो होगा हमारा 46,863। तो फ्रेंड्स आपने ओवरऑल बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया और आपने ये भी समझा कि हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना चाहिए और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं निफ्टी को। फ्रेंड्स हमने निफ्टी का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आइए हम समझते हैं। फ्रेंड्स जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप जो देख पा रहे हैं ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे हमने मार्क किया है। तो आइए एक बार हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी का। तो फ्रेंड्स हमारा जो निफ्टी का फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो आप देख पा रहे हैं कि 22,493 है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,517। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,541। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 22,680। तो फ्रेंड्स आपने निफ्टी का रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम निफ्टी का सपोर्ट समझते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट है 22,403। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है 22,326। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 22,212। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है 22,096। तो फ्रेंड्स आपने निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लिया। अब आइए हम समझते हैं कि हमें किस लेवल से मतलब किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है और किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है। तो फ्रेंड्स हमने बताया आपको कि सबसे पहले रेंज को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि आपको एक बड़ा मूवमेंट मतलब देखने को मिले। तो सबसे पहले आपको मैं रेंज की बात करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 22,680। इसके बाद 22,541 यानी कि 22,541 से लेकर के 22,680 ये एक बड़ा रेंज है निफ्टी के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो कभी भी बड़े रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करें। अगर आप रेंज बाउंड में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपका ट्रेड रेंज बाउंड हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक छोटा रेंज यहाँ पे है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक छोटा रेंज है, ठीक है। तो आप जब भी ट्रेड करने की कोशिश करें तो बड़ा रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करें। तो आइए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि किस लेवल से हमें शॉर्ट करना है और किस लेवल से हमें लॉन्ग करना है। फ्रेंड्स अगर कल बैंक निफ्टी कुछ इसी रेंज में ओपन होता है, ठीक है, तो हम 22,517 से एक लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 22,680। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे 22,680। अगर इस रेंज में अगर मान लीजिए कल निफ्टी ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 22,541। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि एक हमारा बड़ा रेंज जो है 22,517 से लेकर के 22,618 के बीच में है। अब फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट बड़ा रेंज है वो है 22,493
से लेकर के 22,403। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए कल निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो हम इसके नीचे यानी कि 22,493 के नीचे एक शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 22,403। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए निफ्टी अगर 22,403 के पास आता है, ठीक है, अगर हमारा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा मेरा फिर इसके बाद 22,493। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए निफ्टी डायरेक्ट अगर मान लीजिए 22,326 के नीचे अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 22,212। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए कंटिन्यू ये ट्रेड, अगर मान लीजिए कंटिन्यू ये नीचे प्राइस यहाँ पे आकर के 22,212 के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाता है तो यहाँ से एक फिर से एक हम शॉर्ट पोजीशन को बिल्ड करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा 22,096 का। तो फ्रेंड्स आपने ओवरऑल निफ्टी का रेंज भी आपने देखा और हमें किस रेंज से हमें लॉन्ग करना है और किस रेंज से हमें शॉर्ट करना है आपने ये देखा। और फ्रेंड्स निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज के दिन रहा वो मैं आप सभी के साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।